हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज क्या होती हैं, इसमें क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं और वाकई में क्या ये टेंशन वाली बात है या नहीं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वो प्रेगनेंसीज जिसमें कोई समस्या चल रही होती है और वो समस्या ऐसी है कि जिसके चलते गर्भवती माँ या बच्चे को कोई आगे जाकर के परेशानी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर हम ये कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वो अबॉर्शन यानी कि गर्भपात से लेकर के बच्चे में बनावटी खराबी होना, बच्चे की ग्रोथ कम रहना, बच्चे का समय से पहले हो जाना, उसका वज़न कम रहना, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ना जिसकी वजह से उसको झटका आना या खून जमने की ताकत कम हो जाना, माँ का शुगर बढ़ना जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों को तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हर प्रेगनेंसी में हो सकती हैं और ये 2 से 10-15% तक वेरी करती हैं। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि नॉर्मल अगर हम 2 से 15% बोलते हैं तो ये चांसेस बढ़ करके 20, 30, 40% हो जाते हैं या कई बार इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी प्रेगनेंसीज़ को नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ के मुकाबले ज़्यादा सावधानियां लगती हैं, ज़्यादा टेस्ट लगते हैं और कुछ अलग से दवाइयां भी लगती हैं ताकि साइंस इन सब कॉम्प्लिकेशंस को होने के चांसेस को कम कर दे और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं तो उसके नुकसान को हम जितना कम कर सकते हैं वो कम कर दें। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ जहाँ पे ये सब समस्याएं माँ बच्चा या दोनों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन आता है, तो अगर हम बेसिक से शुरुआत करते हैं तो वो लेडीज़ जिनकी एज एडवांस है, 35 साल से ज़्यादा है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगे। जिनको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हुई है, बहुत समय के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, काफ़ी इलाज के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, वो प्रेशियस होने की वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहलाई जाती हैं। वो महिलाएं जिन्हें पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दवाइयाँ लेती हैं या दवाइयों के बाद भी वो कंट्रोल नहीं रहता है, डायबिटीज़ है यानी कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे कि आर्थराइटिस है, उसके लिए वो दवाई ले रही हैं, उनको कोई दिल की प्रॉब्लम है, उसके लिए पहले कभी ऑपरेशन हो रखा है या वो दवाइयों पे हैं, या उनको दमा है यानी कि सांस चढ़ने की तकलीफ़ है, उनके खून की कमी बहुत ज़्यादा, खून की कमी होने की वजह कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो करके थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिज़ीज़ है या कोई किडनी की डिज़ीज़ है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, ये सब महिलाएं जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, उसके लिए वो दवाइयाँ ले रही हैं, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद वो महिलाएं जिनका ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री यानी कि पिछली प्रेगनेंसीज़ का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, वो भी हाई रिस्क में आएंगी। इसका मतलब ये है कि मान लो बार बार अगर अबॉर्शन हो रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अबॉर्शन अगर आपके पहले हो चुके हैं तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। अगर पिछली प्रेगनेंसीज़ में एक बार से ज़्यादा प्री मैच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले डिलीवरी हुई है तो इस बार भी रिस्क है कि शायद बच्चा समय से पहले पैदा हो जाए, तो आप हाई रिस्क में आ गए। अगर बच्चे का वज़न पहले कम, बार बार 2 प्रेगनेंसीज़ या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ ऐसी आपकी निकल चुकी है जिसमें बच्चे का जो बर्थ वेट था वो 2 किलो या उससे कम का रहा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके 2 या उससे ज़्यादा सिजेरियन हो चुके हैं या मायोमेक्टमीज यानी कि बच्चेदानी पे कोई सर्जरी हो चुकी है, उस पर कोई निशान है, कोई टाँका है जिसकी वजह से बच्चेदानी कमज़ोर हो चुकी है, तो पिछले ये ऑब्स्टेटिक हिस्ट्रीज़ हैं जो ये दर्शाती है कि इस प्रेगनेंसी में आपके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप हाई रिस्क कैटेगरीज़ में आ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसे हमने पहले नहीं सोचा था लेकिन अब ऐसा हो गया, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का रुकना, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी का रुकना। आप प्रेग्नेंट हैं, आप अल्ट्रासाउंड के लिए गए और आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपके बच्चेदानी में गठान भी है साथ में, या आपके ओवरी में बड़े सिस्ट भी हैं, तो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ गए। आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही थी लेकिन आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ समस्या आती है और आपने अपना चेकअप कराया तो समझ में आया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपके शरीर में सूजन आ गई है,
आपका शुगर बढ़ गया है, आपकी जो बेबी की अंदर प्रेजेंटेशन जो है वो बच्चा उल्टा है या आड़ा है, या फिर पानी बहुत कम हो गया है नॉर्मल से या बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार आने वाली समस्याएं थी, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी शिफ्ट हो गई है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। तो इस तरीके से हम तय करते हैं कि कौन सी प्रेगनेंसीज़ को हम हाई रिस्क लेबल करते हैं और कौन सी प्रेगनेंसीज़ को हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल, एक एवरेज रिस्क के साथ में प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अगर हमें कारण पहले से ही पता है तो जो बेस्ट टाइम होता है डॉक्टर से मिलने का वो है कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले, जब आप चाह रहे हैं कि आप बच्चा लेना चाहते हैं, आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अपनी मेडिकल कंडीशन डिस्कस करिए, अपनी हिस्ट्री डिस्कस करिए और इस बेस पे आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएंगे, जिससे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी इस बीमारी और वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे या माँ को कितना खतरा है या क्या क्या खतरा हो सकता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्री कंसेप्शनल मेडिकेशन, यानी कि प्रेगनेंसी रुकने से पहले कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो एनवायरनमेंट जितना हेल्दी पॉसिबल साइंस की रेंज में है, आपकी रेंज में है, आप उसको कर सकें। और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं, जैसे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क में आ जाते हैं, या अगर आपका वेट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप कंसीव करने से पहले अपने वज़न को कंट्रोल कर लीजिए, आप अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका HbA1c चेक करा करके ये जाना जा सकता है कि आपका शुगर का कंट्रोल कितना चल रहा है, या अगर थायराइड के हैं तो थायराइड कंट्रोल कितना चल रहा है, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो तो किसी अनकंट्रोल्ड डिजीज़ में प्रेगनेंसी ना ली जाए, ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि प्रेग्नेंट होने से पहले जो मदर की इंटरनल बॉडी है, उसके जो सिस्टम है, उसको जहाँ तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो वो करें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। तो ये वो हाई रिस्क केसेस हैं जहाँ पे हमें पहले से पता रहता है, तो इसलिए आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मिलिए, टेस्ट कराइए, सप्लीमेंट्स लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी आप प्लान करेंगे। अब प्रेगनेंसी रुकने के बाद, या वो महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी रुकने के बाद पता चलता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ज़्यादा रिस्क है, ऐसी लेडीज़ के लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने रूटीन चेकअप्स को कभी भी मिस नहीं करेंगे। एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन, अच्छे डॉक्टर के पास जहाँ पे सब सुविधाएं हैं, उनके पास आप अपना प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप कराएंगे, रेगुलर टेस्ट कराएंगे, अपनी मेडिसिन समय पे लेंगे, डॉक्टर्स के द्वारा दी गई सारी इंस्ट्रक्शंस को बराबर से फॉलो करेंगे, और जहाँ तक हो सके एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री लाइफ को अगर आप वो 9 महीने के दौरान करते हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग कॉम्प्लिकेशंस होने से रोक सकते हैं, या कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि माँ और बच्चे को नुकसान कम से कम हो। प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।